है महाराष्ट्र में जिहादियों की हिंसा के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। नागपुर में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। प्रशासन को यह डर है कि और ज्यादा ये मामला बढ़ सकता है, हिंसा और तेज हो सकती है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पुलिस का विशेष बल तैनात कर दिया गया। विशेष ध्यान दिया जा रहा है मुस्लिम बहुल इलाकों में। जिहादियों ने कई जिलों में हिंसा भड़काई थी। जो खबरें सामने आई हैं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अकोला में कि एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर, जरा सा पोस्ट था, उसको पोस्ट को लेकर कुछ जिहादियों ने पुलिस के सामने ही उपद्रव मचाया, आगजनी की, लोगों के साथ मारपीट की, पत्थर बरसाए। यहां पर भी पुलिस से शिकायत करने गए थे, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया और कहा कि कार्रवाई करेंगे, जल्दी जो ऐसे लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस की एक ना सुनी। पुलिस के सामने जमकर नारेबाजी की गई और धार्मिक नारे लगाए गए। इस दौरान हिंसा को भड़काया गया। कई जगहों पर सर तन से जुदा के नारे भी लगाए गए हैं। इनकी मंशा क्या है, इनके मंसूबे क्या हैं, ये साफ तौर पर समझ में आता है कि अकोला को हिंसा की आग में झोंकने का असली जिम्मेदार कौन है। क्या इस हिंसा के पीछे महज एक इंस्टाग्राम पोस्ट है या फिर कोई बड़ी साजिश चल रही है, इसको बेनकाब करना जरूरी है। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई तेज कर दी है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और हम आपको अलग अलग जगहों की वो तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से संभाजी नगर में और अकोला में जो हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है, लोगों को डर के साए में जीना पड़ रहा है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बाबूलाल और स्नेहल हमारे साथ बनी हुई हैं। बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाबूलाल, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पहले अकोला में और अब यहां पर अंबिका नगर में उपद्रव मचाया गया, हिंसा फैलाने की कोशिश की गई है। शायद बाबूलाल तक आवाज नहीं पहुंच रही है। स्नेहल, आप मुझे सुन पा रही हैं? स्नेहल, आप तक आवाज पहुंच रही है कि मेरी? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क करेंगे क्योंकि कुछ जगहों पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। शायद इस तरह की कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही थी जहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन ये जानने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में किस तरह से ये हिंसा फैला गई। और देखिए, जो पत्थरबाजी हुई है उसके बाद लोगों को अपने दुकानों को बंद करना पड़ा क्योंकि इस तरह से उपद्रव मचाया गया। लोगों को ये डर था कि कहीं किसी की हत्या ना कर दें। जमकर बवाल काटा गया और दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। जिहादियों का जो उपद्रव है वो किस कदर जारी है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार है, यानी शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बीच पुलिस प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। ऐसे जिहादियों पर कब कार्रवाई होगी, ये कई सारे सवाल हैं। अभी ये अंबिका नगर की तस्वीरें और अकोला की तस्वीरें निकलकर सामने आई। अकोला में जो हिंसा हुई उसके बाद नागपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। जिहादियों ने कई जिलों में हिंसा भड़काई थी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। वहीं अंबिका नगर में शोभा यात्रा के दौरान जो भड़काऊ नारेबाजी हुई और पथराव हुआ, उसके बाद अभी तक कुछ कार्रवाई उस तरह से नहीं की गई है जिस तरह से कार्रवाई तेजी से अमल में लाई जानी चाहिए थी। क्या इन जिहादियों को किसी का समर्थन है, क्या किसी के प्रभाव में ये सब कुछ ये जिहादियों के द्वारा किया जा रहा है, इसको लेकर जांच होगी और जांच के बाद ही तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी।